नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विषमता का द्वितीय माप या चतुर्थक विचलन रीति। गत वीडियो में मैंने विषमता के प्रथम माप यानी कार्ल पियर्सन के सूत्र के द्वारा हम विषमता की गणना किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बताया था, और आज हम विषमता का द्वितीय माप या चतुर्थक विचलन रीति के अंतर्गत बाउले का विषमता गुणांक की गणना करेंगे। यह गुणांक मध्यका एवं चतुर्थक पर आधारित होता है। चतुर्थक है वो मध्यका से समांतर दूरी पर या समान दूरी पर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विषमता पाई जाती है। यदि वो समान दूरी में है तब विषमता नहीं है, यानी m-q1 बराबर q3 - m यदि बराबर है तो इसका मतलब विषमता नहीं है, अन्यथा इसमें विषमता पाई जाती है। यदि q3 और मध्यका के मूल्य से ये दुगने अधिक होते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको हम धनात्मक विषमता कहते हैं, अन्यथा यह ऋणात्मक विषमता होगी। इसलिए चतुर्थक और मध्यका पर आधारित होने के कारण इसे हम विषमता का द्वितीय माप या चतुर्थक विचलन रीति कहते हैं। यह प्रोफेसर बाउले के द्वारा संपादित किया गया है। तो बाउले ने इसका सूत्र दिया है। विषमता का सूत्र है हमारा SQ इक्वल टू Q3 - M - Q1 इक्वल टू Q3 + Q1 - 2M। यह हमारा विषमता का सूत्र है। और यदि हमें इसका गुणांक निकालना है तो गुणांक किस तरह से निकालेंगे? J सिंबल है हमारा गुणांक का, और Q है ये चतुर्थक पर आधारित है, इसलिए Q सिंबल दे रखा है। JQ इक्वल टू Q3 + Q1 - 2M अपॉन Q3 - Q1, यानी तृतीय चतुर्थक प्लस प्रथम चतुर्थक माइनस 2M यानी मध्यका का दुगना अपॉन तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक। इस चतुर्थक विषमता गुणांक की सीमाओं का विस्तार +-1 के बीच रहता है। यदि +1 है तो पूर्णतः पॉजिटिव विषमता, और -1 है तो पूरी विषमता, 0 है तो विषमता का अभाव। अर्थात इसमें यह हमेशा +-1 के बीच ही स्थिर रहता है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे। हमारे पास उदाहरण है, कैलकुलेट द बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सेंटर वैल्यू दे रखी है हमारी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। सेंटर वैल्यू कौन सी है हमारी? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65 और 50। सेंटर वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारी हुई कंटिन्यूअस सीरीज यानी अखंडित श्रेणी। तो चूंकि चतुर्थक और मध्यका स्थिति संबंधी माध्य है, तो
इनकी गणना करने के लिए हमें वर्ग अंतराल की निचली सीमा की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस श्रेणी को कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करेंगे, यानी जो हमारी सेंटर वैल्यू मध्य मूल्य दे रखे हैं उसको हम वर्ग विस्तार में परिवर्तित करेंगे। पहले मध्य मूल्य से दूसरे मध्य मूल्य में अंतर कितना है? 10 का अंतर है। तो मध्य मूल्य से वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम देखते हैं कि एक मध्य मूल्य से दूसरे मध्य मूल्य में जितना अंतर होता है उसका आधा उस मध्य मूल्य में से घटा देते हैं और आधा जोड़ देते हैं। तो 15 - 5 बराबर 10 हो गया। तो 10 का आधा 5, तो 5 में से 5 घटाया 0 और 5 में 5 जोड़ा 10। तो ये हमारा पहला वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ 0 से 10। अब चूंकि हम मध्य मूल्य देखते हैं, सब में अंतर कितने कितने का है? 10-10 का है। तो हमारा वर्ग अंतराल 10-10 का बनेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इस तरह से हमारा ये वर्ग अंतराल बनेगा, यानी इसको हम कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखा है, लेकिन हमें दोनों चतुर्थक और मध्यका की गणना करने के लिए CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती की आवश्यकता होगी। तो हम संचयी आवर्ती की गणना करते हैं। संचयी आवर्ती कैसे करते हैं? प्रथम वर्ग की आवर्ती जो है वो एज इट इज रखी जाएगी और उसके बाद में आगे वाली आवर्ती उसमें ऐड की जाती रहेगी। तो हमारी संचयी आवर्ती होगी पहले, यानी जिसका CF कहते हैं, पहले होगी 25, फिर 25 में 15 जोड़ा 40, फिर 40 में 20 जोड़ा 60, 60 में 15 जोड़ा 75, 75 में 20 जोड़ा 95 और 95 में 30 जोड़ेंगे 125 और 125 में 65 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190 और 190 में 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240। तो इस तरह से हमारे ये CF की गणना हो जाएगी। अब CF हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं सबसे पहले Q1, कंटिन्यूस सीरीज में Q1 कैसे निकालते हैं। तो Q1 निकालने का हमारा सूत्र है Q1 = L1 + I/F इंटू स्मॉल q1 - c। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रथम चतुर्थक कौन से वर्ग अंतराल में स्थित है। तो इसके लिए हम स्मॉल q1 की गणना करेंगे और स्मॉल q1 होता है हमारा n/4। n कितना है? संचयी आवर्ती की लास्ट वाली यानी आवर्तियों का योग कितना है? 240। तो 240/4 यानी 60। तो CF में देखेंगे 60 कहाँ स्थित है। तो 60 है 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में। तो 20 हमारी हुई इसकी L1 यानी निचली सीमा, F हुई आवर्ती वाली 20 और CF हुआ हमारा 40। 60 से पहले वाला जो CF है वो हमारी हुई 40। इस तरह और वर्ग अंतराल हमारा 10 का है। तो सूत्र में जब हम मान रखेंगे L1 हो जाएगा 20 प्लस I हो जाएगा 10 बट्टे F है हमारी 20 इंटू M स्मॉल q1 कितना है हमारा 60 आया, 60 माइनस C कितना है 40। तो -40 करेंगे। इस तरह से हल करने पर 20 + 10 बटे 0 से 0 कट जाएगा। 60 में से 40 गए, कितना बचा 20। 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10। तो 20 में 10 ऐड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 30। तो इस तरह हमारा क्वार्टाइल 1 हो गया 30। अब इसी तरह क्वार्टाइल थर्ड निकालते हैं। तो क्वार्टाइल थर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है L1 + I/F इंटू स्मॉल q3 - c लेंगे।
तो अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि Q3 कौन से वर्ग अंतराल में स्थित है। तो इसके लिए हम स्मॉल q3 निकालेंगे। स्मॉल q3 की निकालने का सूत्र क्या है, 3n/4। तो 3n/4, तो ये हो जाएगा हमारा, n है 240, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180, यानी 180th आइटम। तो अब हम देखेंगे 180 वर्ग अंतराल CF में कहाँ स्थित है। तो CF में देखते हैं 180 60 से 70 वाले वर्ग अंतराल में स्थित है। अतः हमारा Q3 के लिए जो L1 होगा वो हो जाएगा 60, क्योंकि लोअर लिमिट इसकी कितनी 60, ये हो जाएगा L1 हो जाएगा 60, F होगा हमारा 65 और ये C हो जाएगा 190 से जस्ट पहले वाली CF 125। अब इसका हम मान सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र में रखने पर 60 प्लस वर्ग अंतराल 10 का ही है, 60 प्लस 10/65 इंटू 180 माइनस 125। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 8.46 आएगा, 10/65 इंटू 55 हम करेंगे तो ये हमारा, इसको करके सॉल्व करेंगे तो 8.46 आया। तो 60 में जोड़ने पर Q3 हो जाएगा हमारा 68.46। अब हमने Q1 की गणना कर ली और Q3 की गणना कर ली। अब रहा हमें चाहिए मध्य का। मध्य का भी हम इसी सूत्र के आधार पर निकालेंगे। मध्य का निकालने का सूत्र हमारा क्या है, L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C, स्मॉल m माइनस C। तो देखते हैं मध्य का हमारे कौन से वर्ग ग्रुप में स्थित है। तो इसके लिए हम स्मॉल m निकालेंगे। तो स्मॉल m हमारा क्या होगा, n/2। n कितना है 240, तो 240/2 यानी 120वें पद का मूल्य। तो CF में देखेंगे 120 कहाँ स्थित है। तो 120 स्थित है हमारे 50 से 60 वाले वर्ग अंतराल के बीच में। तो इस वर्ग अंतराल में हमारी मध्य का स्थित है। तो L1 होगा 50, I वही हमारा 10 रहेगा, F हो जाएगा 30 और जो C है वो 125 से पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी 95, ये हो जाएगा। अब इसको सूत्र में मान रखते हैं। तो मान रखने पर 50 प्लस 10/30 इंटू 120 माइनस 95। तो इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 50 प्लस, बाकी इतने को हम सॉल्व करेंगे, 10/30 इंटू 120 माइनस 95 को सॉल्व करेंगे तो 8.33 आ रहा है। तो 50 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58.33। तो मध्यका का मूल्य हुआ हमारा 58.33। अब हमने तीनों की गणना कर ली, Q1, Q3 और मीडियन। अब हमें निकालना है बाउले का विषमता गुणांक। बाउले का विषमता गुणांक का सूत्र क्या है हमारा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो सूत्र में मान रखते हैं। Q3 का मान है हमारा 68.46 प्लस Q1 का मान है हमारा 30 माइनस 2, मध्यका का मान है 58.33, 2 इंटू 58.33 ये हो जाएगा अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 है 68.46 माइनस ये हो जाएगा Q1 है 30। अब इसको रखने पर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 68.46 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98.46 माइनस 58.33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116.66 आ जाएगा और अपॉन नीचे हो जाएगा 68.46 में से 30 लेस करेंगे तो 38.46। अब हम इसको देखते हैं कि 98.46 प्लस का है और माइनस का 116.66 है, यानी हमारी जो विषमता है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक विषमता है। तो इसमें
इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 0.47। तो हमारा विषमता गुणांक आया ऋणात्मक में 0.47। इस तरह से हम बाउले के सूत्र के आधार पर विषमता गुणांक की गणना करते हैं।